आपने देखा होगा नीतीश कुमार हर मुसलमानों के उस पर्व त्योहार पर जाते हैं। चाहे आपने देखा होगा कि जो रमजान के महीने में जो आप ईद का महीना लीजिए, बिल्कुल ईद खुद जाते हैं गांधी मैदान में संबोधन बिल्कुल संबोधन करते हैं। रमजान के महीने में नीतीश कुमार जाते हैं, इफ्तार पार्टी नीतीश कुमार करवाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी पार्टी को सेकुलर पार्टी बना के रखे हुए हैं। तो ललन सिंह ममता बनर्जी पर फायर होकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम बीजेपी की तरफ से, केंद्र की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। जदयू में अगर आप तेजस्वी यादव को पूछ दीजिए, बिहार जब आते हैं बोलते नहीं हैं, लेकिन केंद्र की राजनीति ललन सिंह को करना है, ये मन से साफ है। गुप्त मीटिंग पर मीटिंग कर रही है। लालू प्रसाद यादव भले ही बिहार में नहीं है, राजधानी दिल्ली में नहीं है, विदेश में है, लेकिन उनकी मीटिंग गुप्त तरीके से फोन लाइन पर, वीडियो कॉल पर जारी है। और इस वजह से तेजस्वी यादव की चिंताएं जो है बढ़ रही है लगातार। वो अपना कार्यकाल नहीं याद करते हैं। तो जदयू भी तैयार है कि अगर तेजस्वी यादव कुछ ऐसी चाल चलेंगे, या फिर मान के चलिए जदयू पर बीजेपी ही अगर कुछ ऐसा चाल चलेगी, तो उसके लिए वो रणनीति बना रही है। रणनीति के हिस्से चिराग भी हो सकते हैं, रणनीति का हिस्सा का मांझी भी हो सकते हैं, रणनीति का हिस्सा कुशवाहा भी हो सकते हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। सुबह के 7:30 बज गए हैं और आपने अपनी स्क्रीन पर खोल लिया है रातों रात। देखिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं रत्नेश है। रत्नेश, आपने लगातार ललन सिंह पर खबर की है। ललन सिंह तमाम मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं और ललन सिंह अब गुस्से में फायर हो गए। क्या उनको कमेटी से हटा दिया गया इसलिए फायर हो गए? क्या बात है कि मुख्यमंत्री पर ललन सिंह ने इतना कुछ बोल दिया है? देखिए, ललन सिंह अब केंद्र के मंत्री हो गए हैं। ललन सिंह सांसद होने के बाद जो उनका कद और जो उनका पावर बढ़ा है केंद्र की राजनीति में, वो काफ़ी दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। जदयू के अंदर जो चर्चाएं चल रही थी, जदयू ने जो बातें कही, या फिर जदयू के नेताओं की जो चर्चा चल रही है कि वक्फ बोर्ड कानून पर क्यों ललन सिंह इतना बोल रहे हैं। मुसलमानों का एक वोट बैंक नीतीश कुमार को चाहिए, और इस मुसलमानों के वोट बैंक में अगर कोई सेंधमारी कर रहा है तो खुद ललन सिंह ही है। कैसे सेंधमारी कर रहे हैं? तो ललन सिंह ने जो वक्फ बोर्ड कानून को लेकर के बयान दिया, इस बयान में उनको मतलब उन जदयू को ऐसा लगा कि ये तो बीजेपी की भाषा है। बीजेपी ये कहती है कि मतलब हम हिंदुत्व का एक चेहरा उनका बना हुआ है, हिंदुत्ववादी पार्टी हैं हम, हमेशा हिंदुओं की चर्चा करते हैं, हिंदुओं के हितैषी हम रहते हैं। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी ऐसी नहीं है, वो सेकुलर पार्टी अपने आप को कहते हैं। आपने देखा होगा नीतीश कुमार हर मुसलमानों के उस पर्व त्योहार पर जाते हैं। चाहे आपने देखा होगा कि जो रमजान के महीने में जो आप ईद का महीना लीजिए, बिल्कुल ईद खुद जाते हैं गांधी मैदान में संबोधन बिल्कुल संबोधन करते हैं। रमजान के महीने में नीतीश कुमार जाते हैं, इफ्तार पार्टी नीतीश कुमार करवाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार अपनी पार्टी को सेकुलर पार्टी बना के रखे हुए हैं। मुसलमानों का वोट बैंक नीतीश कुमार को चाहिए, और इस वजह से ललन सिंह ने जो वक्फ बोर्ड कानून पर बोला, या ललन सिंह के अलावा तमाम जो मुस्लिम नेता हैं जिन्होंने इसका विरोध जाहिर किया, उनका ये कहना था कि नीतीश कुमार तो ऐसे नेता हैं ही नहीं, मुसलमानों के हितैषी हैं। ललन सिंह के इस बयान के बाद आपने देखा जदयू काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थी, फायर हो गई थी जदयू, और जदयू को ऐसा लगा कि मुसलमान वोट छटक ना जाए। तेजस्वी से मुसलमान वोट लगभग छटक रहे हैं, और इस वजह से तेजस्वी यादव के मुसलमान नेताओं को या मुसलमान वोटरों को नीतीश कुमार अपने पार्टी में समेटना चाह रहे हैं। और इस वजह से नीतीश कुमार जो है वो ललन सिंह पर फायर हुए, और ललन सिंह का क्या किया, कमेटी से बाहर उनको कर दिया। हालांकि ललन सिंह केंद्र का स्टैंड अब रखते हुए नजर आ रहे हैं। पहले क्या था, आप देखिएगा कि गिरिराज सिंह जब भी दिल्ली से पटना आते थे तो ममता बनर्जी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव पर खूब फायर होते थे, उनकी चर्चा खूब होती थी, तेजस्वी यादव पे तो जमकर फायर ये करते थे। लेकिन अब क्या है, ललन सिंह को नरेंद्र मोदी ने वो पावर दे दिया है, उनके सर पे हाथ रख दिया कि जाइए ललन जी, आप विपक्ष के लोगों की धज्जियां उड़ा दीजिए। और वो काम ललन सिंह करते हैं। ललन सिंह जब आते हैं तो ये ललन सिंह जो फायर हुए हैं वो बंगाल के सीएम पर फायर हुए हैं। बंगाल में जो घटनाएं घटी, जो एक मामला हॉस्पिटल से उठा था, एक बलात्कार की घटना वहाँ पर घटी थी, एक महिला डॉक्टर के साथ में कृत्य किया गया था, जो कि कहीं से भी मुझे लगता है कि देश भर में बहुत दयनीय स्थिति थी,
शर्मसार स्थिति थी, और इस पर मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को इंटरफेयर करना चाहिए। नरेंद्र मोदी सिर्फ या उनके पार्टी के या भाजपा जो है वो बंगाल को वो टारगेट अगर कर रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी भाई देश के प्रधानमंत्री हैं। भाजपा को क्या वहां पर नहीं अपना स्टैंड रुक करना चाहिए था? क्या भाजपा वहां पर डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी? क्या नरेंद्र मोदी डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो सकते थे? क्यों ममता बनर्जी को घेरा जा रहा है? तो वो कहीं ना कहीं ललन सिंह आते हैं, ललन सिंह ममता बनर्जी पर बयान देते हैं, ममता बनर्जी पर फायर होती है। ये पहला मौका नहीं है जब ललन सिंह ममता बनर्जी पर फायर हुए हैं। ऐसी पहली कई ऐसी बातें हुई है। वो इंडिया गठबंधन पर लगातार फायर होते हैं, और ललन सिंह तो इसे एक उपलब्धि मान रहे हैं कि इन्हीं सब कारणों की वजह से आप देखिएगा इंडिया गठबंधन के लोग भाग रहे हैं। चंपई सोरेन इसके एक बड़े उदाहरण है। चंपई सोरेन का उन्होंने पार्टी में टूट करा दिया, इंडिया गठबंधन में टूट करा दिया। पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे 30 तारीख को वो पार्टी का 30 को की या 30 को वो पार्टी का वो जो है वो ये भी करने वाले हैं, कल करेंगे। आज 29 तारीख है, कल 30 तारीख है, कल वो पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। तो ललन सिंह ममता बनर्जी पर फायर होकर ये दिखाना चाहते हैं कि हम बीजेपी की तरफ से, केंद्र की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। जदयू में अगर आप तेजस्वी यादव पे पूछ दीजिए, बिहार जब आते हैं बोलते नहीं हैं, लेकिन केंद्र की राजनीति ललन सिंह को करना है, ये मंशा साफ है, और इस वजह से वो नरेंद्र मोदी की नीतियों पर, उनके खिलाफ जो बोलता है उन पर वो हमला करते हैं। अच्छा, आरजेडी लगता है प्रशांत किशोर से अब डर गई है पूरे तरीके से, मीटिंग पे मीटिंग कर रही है। पहला मुश्किल तो बीजेपी था, जदयू था, प्रशांत किशोर भी बन गया। बिल्कुल, प्रशांत किशोर बने हुए हैं। प्रशांत किशोर के तरफ कई मुस्लिम नेता जा रहे हैं, कई यादव नेत्री जा रही हैं। आपने देखा अपर्णा यादव का पोस्टर लगाया गया पटना के सड़कों पर। यादव को किस तरीके से लालू यादव, तेजस्वी यादव ठगते हैं, इस पर उन्होंने बजाते कोटेशन लिख दिया था। तो तेजस्वी यादव डरे हुए हैं, तेजस्वी यादव परेशान है। उनको ऐसा लगता है कि हमारी पार्टी में सेंधमारी ना कर दे, और आरजेडी इसके लिए क्या कर रहा है, बड़ी तैयारी कर रही है। और इसके अलावा मैंने कल ही एक खबर किया था, और इस खबर पे बताया था कि कैसे आरजेडी के 30 से 40 ऐसे विधायक हैं जिनका लिस्ट तेजस्वी यादव के पास पहुंचा है, जो बागी होने वाले हैं। जो तेजस्वी यादव ने बयान दिया कि वैसे विधायक जिन्होंने लोकसभा क्षेत्र में प्रदर्शन अच्छा नहीं किया है, उनको हम क्या करेंगे, पार्टी से निष्कासित कर देंगे। तो ये बयान मिसफायर कर गया है, और अब विधायकों ने मन बना लिया है, या तो नीतीश, या तो भाजपा, नहीं तो चिराग, नहीं तो प्रशांत, इन्हीं में से किन्हीं के समर्थन दे देना है। और आने वाले वक्त में अगर प्रशांत किशोर ऐसा कर रहे हैं, तो प्रशांत किशोर हो सकता है कि रणनीति अपना बनाएं तो जिता भी सकते हैं। ऐसा नहीं है, विधायकों को बना भी सकते हैं। उनकी रणनीति का अगर वो हिस्सा आ गया, बन गए रणनीति के हिस्सेदार, तो कर रहे हैं। और इस वजह से आरजेडी परेशान है, गुप्त मीटिंग पर मीटिंग कर रही है। लालू प्रसाद यादव भले ही बिहार में नहीं है, राजधानी दिल्ली में नहीं है, विदेश में है, लेकिन उनकी मीटिंग गुप्त तरीके से फोन लाइन पर, वीडियो कॉल पर जारी है, और इस वजह से तेजस्वी यादव की चिंताएं जो है बढ़ रही हैं लगातार। अच्छा, आरजेडी तैयार है तो अब जदयू भी अपनी कटकाठी ठीक करने में लगी हुई है। बिल्कुल, जदयू को करना चाहिए। अगर जदयू नहीं करेगा तो जदयू को नंबर 1 की पार्टी बनना है, और इस वजह से नंबर 1 की पार्टी बनने के लिए जदयू को साम दाम दंड भेद जो लगाना है लगाइए। चिराग कभी नीतीश कुमार के बड़े दुश्मन हुआ करते थे, उनकी नीतियों का लगातार विरोध करते थे, लेकिन आज चिराग आ गए हैं साथ में, चिराग सट गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा जो नाराज चलते थे, उपेंद्र कुशवाहा को मना लिया है। तेजस्वी यादव को आगे बढ़ने नहीं देना है। जदयू का एक मतलब आगे क्या नहीं बढ़ने देना है। तेजस्वी यादव अगर नीतीश कुमार के सीएम कुर्सी के लिए रोड़ा बनेंगे, तो जदयू के कई मंत्री सामने खड़े होंगे, नीतीश कुमार की कुर्सी को बचाएंगे। ये कहीं ना कहीं एक रणनीति बन रही है आरजेडी, जदयू की। और आपने देखा होगा कि जदयू अगर हमला करती है तो एक साथ सभी लोग भिड़ जाते हैं तेजस्वी यादव पर। एक साथ जदयू के लोग लगातार तेजस्वी पर हमला करना शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि कल ही जिस तरीके से ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला हो, इस पर सवाल, हाँ, उसको घोटाला बता दिया। तो शिक्षा मंत्री या जयंत राज जब पूछा गया तो उन्होंने जम के सुना दिया तेजस्वी यादव को कि उन्होंने क्या किया है। रेलवे में जमीन के बदले घोटाला किया है, जमीन के बदले नौकरी दिया है, वो अपना कार्यकाल नहीं याद करते हैं। तो जदयू भी तैयार है कि अगर तेजस्वी यादव कुछ ऐसी चाल चलेंगे, या फिर मान के चलिए जदयू अगर बीजेपी ही अगर कुछ ऐसा चाल चलेगी, तो उसके लिए वो रणनीति बना रही है। रणनीति के हिस्से चिराग भी हो सकते हैं, रणनीति का हिस्सा का मांझी भी हो सकते हैं, रणनीति का हिस्सा कुशवाहा भी हो सकते हैं।
तो इसके लिए तैयारी जदयू ने अंदर अंदर कर रखी है। नीतीश कुमार लगातार मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, मुस्लिमों से मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े आरजेडी के विधायकों से उनकी मीटिंग जारी है। तो इस वजह से जदयू भी तैयार है और रणनीतिक हिस्सा जो है वो अपना बना रही है। जदयू तैयार है, आरजेडी तैयार है, तेजस्वी अलग से कोई प्लानिंग कर रहे हैं, यात्रा पे तो गए नहीं। बिल्कुल, तेजस्वी यादव की यात्रा अब शुरू होने वाली है। बिहार के सभी जिलों में जाएंगे तेजस्वी, घूमेंगे और घूम करके वो 17 महीनों में जो उन्होंने कार्य किया है, रोजगार एक बड़ा हथियार है उनके पास में। जो रोजगार तेजस्वी यादव ने दिया, जो नीतीश कुमार रोजगार नहीं दे पाए, उस रोजगार के बदौलत तेजस्वी यादव ने कम से कम महागठबंधन ने 5 सीटें तो जीत ली ना। तो वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से वही दोहराया जाएगा पैटर्न। वहीं देखिए, तेजस्वी भले ही 24 में जा रहे हैं, लेकिन तैयारी उनकी 25 की थी। 25 में वो तैयारी कर रहे थे। आपने देखा होगा कई जगहों पर सीट बंटवारे को लेकर के तेजस्वी मतलब ऐसे ऐसे कैंडिडेट को उठा रहे थे जैसे वो जीत ही नहीं सकते। उनको पता भी था ये बात। बिल्कुल, बीमा भारती को उनको रुपौली से उतारने की क्या जरूरत है। बिल्कुल। तो ये तेजस्वी अब यात्रा पर निकलने वाले हैं। संजय झा आ चुके, माफ कीजिएगा, संजय यादव आ चुके हैं। संजय यादव आकर रणनीति बना रहे हैं और इस वजह से आप देखिएगा कि एक बड़े रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं तेजस्वी यादव। भाजपा ने अब लोटस ऑपरेशन झारखंड में कर ही दिया है, अब कहाँ कहाँ कर रही है। जहाँ पर उनकी सरकार नहीं बनेगी वहाँ पर करेगी। जहाँ पर भाजपा को लगता है कि ऑपरेशन लोटस करने से हमारी सरकार बन जाएगी, जहाँ पे भाजपा को लगता है कि बिना ऑपरेशन लोटस के हमारी सरकार नहीं बन सकती है, वहाँ पर अपने जो सहयोगी दल है उनमें सेंधमारी कर सकती है, जो विपक्षी खेमे के व्यक्ति हैं उनमें भी सेंधमारी कर सकती है। आज देखिए जदयू के कहा यह जा रहा था कि जदयू के कई विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। फ्लोर टेस्ट में क्या हुआ आपने देखा, आरजेडी के कई ऐसे विधायक हैं जो बागी हो गए। तो बीजेपी के पास कुछ ना कुछ ऐसा तो है ना, चॉकलेट, वो बार बार चॉकलेट दिखा दिखा के लोग आ जाते हैं, चीटी सट जाती है। चॉकलेट जो है, अरे ये बढ़िया चॉकलेट है, ब्रांडेड है। आपके पिताजी लाए थे ना विदेश से चॉकलेट, वो चॉकलेट दिखा दिखा के मुझे लगता है कि बुला लिया जाता है उन विधायकों को। आपने देखा आरजेडी ने किस तरीके से खेल करने की कोशिश की। एक चर्चा चली थी कि 5-5, 10-10 करोड़ का ऑफर दिया गया है विधायकों को। कई विधायक भारती जब अगर पलट गए आरजेडी में चलेगी तो उनका तो फायदा नहीं हुआ, लेकिन आरजेडी से जो लोग एनडीए में आते हैं उनका फायदा बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल हुआ है और मंत्री बन रहे हैं। हो सकता है कि देखिए क्या है कि अगले साल चुनाव होगा, ये एक मंत्रिमंडल बना है, अगर वो लोग आएंगे तो इस मंत्रिमंडल में उनको एक मान के चलिए कि नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार भी करते हैं। अगर सरकार एनडीए की बन जाएगी तो वैसे विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल होने का मौका तो मिलेगा। अनंत सिंह का उदाहरण ले लीजिए। जी बिल्कुल, अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी, हालांकि उनको अभी तक कुछ मिला नहीं है, उस अवसर में ही है कि मुझे कुछ मिलेगा। नीलम देवी, अब देखिए अनंत सिंह जब बाहर आ गए हैं तो उन्होंने क्या ऐलान किया कि अब हम 25 का चुनाव खुद ही लड़ेंगे। तो अगर अनंत सिंह लड़ते भी हैं तो देखिए एक रणनीति के हिस्से के तहत ही अनंत सिंह को बाहर किया गया है। अगर वो निकल भी गए, जीत भी गए, जाहिर सी बात है वो कहीं पे भी रहे जीतते वहीं हैं। अगर जीत जाए तो मंत्री बनना लगभग तय है। बिहार सरकार में मंत्री बनेंगे और मंत्री बनेंगे तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि यही डील हुआ हो, बाहर निकलने के साथ ऐसा किया जा सकता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए तमाम मुद्दों पर हमने रत्नेश से चर्चा की। आज क्या होगा उस पर भी हमारी नजर रहेगी। फिलहाल आपकी नजर भारत लाइव पर होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी राय रखिए, वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।